Hello, my dear students. How are you? Dear, I believe that everyone is good and your preparation is going on good direction. You are most welcome to connectivity to this channel, dear. And now I want to teach in today's class about the notice writing. आपका बहुत डिमांड था कि सर नोटिस राइटिंग को पढ़ाया जाए और रियली वास्तव में नोटिस राइटिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट में देखें तो नोटिस राइटिंग क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इसको हमें समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, इसके फॉर्मेट को और साथ ही साथ इसके प्रोसेस को यानी प्रक्रियाओं को और इसके फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है क्योंकि जब आपके क्वेश्चन पेपर में आपके नोटिस राइटिंग पूछेगा तो नोटिस राइटिंग जब पूछता है तो एग्जामिनर आपको फॉर्मेट देखेगा, क्योंकि इसकी सबसे पहला बात यह है कि नोटिस राइटिंग के अंतर्गत जो है आपको फॉर्मेट को चेक की जाती है कि स्टूडेंट या जो भी इंजीनियर्स एग्जाम दे रहे हैं क्या वे फॉर्मेट को सही से ड्रा किए कि नहीं किए हैं। दूसरा सवाल ये होता है, दूसरा क्वेश्चन ये सवाल उठता है कि क्या आप नोटिस राइटिंग में जितनी भी डेटा जिस जगह पर होनी चाहिए या जो पॉइंट जिस जगह पर फॉर्मेट के अंतर्गत इंसर्ट करना चाहिए क्या आपने किया है कि नहीं किया है, यानी आपने वहां पर उन बिंदुओं को, उन पॉइंटों को आप दर्शाएं कि नहीं दर्शाए हैं, इस बात को देखना पड़ता है। तीसरा सवाल आप पैदा होता है या तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जाता है डियर कि नोटिस राइटिंग इतनी यूजफुल क्यों है, इतने लाभदायक क्यों है और इसको क्यों शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ आप देख रहे होंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से ताकि आपको इसका मतलब समझ में आ जाए पूरे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक, इसके फॉर्मेट से लेकर आपके सारे पॉइंट तक। कहने का मतलब यह है नोटिस राइटिंग की बात की जा रही है, नोटिस राइटिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। नोटिस राइटिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटीज involved in learning writing skills. It is quite a short piece of writing which is funny in style. It is widely used by individuals. व्यक्तिगत रूप से इसका भी प्रयोग किया जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाओं, संगठन के द्वारा भी टू मेक अनाउंसमेंट, ये घोषणा करने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए, उद्घोषित करने के लिए अबाउट द अपकमिंग, आने वाले इवेंट्स, यानी किसी भी घटनाओं के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, सेलिब्रेशन, कोई भी सेलिब्रेशन किया जा रहा है जैसे बर्थडे हो गया, डेथ्स में कोई रिलेटेड कोई मैटर की जा रही है, ओकेशंस कोई अवसर हो गया, लाइक इनॉग्रेशन उद्घाटन की जा रही है, ठीक है, और सेल्स कोई बिक्री को लेकर किया जा रहा है, टू इशू पब्लिक इंस्ट्रक्शन, टू मेक अपील्स एंड टू एक्सटेंड इन्विटेशंस। Most notices are meant to be pinned up or pasted on special boards meant for the purpose. Format of writing notice and effective notice usually includes the, अब पहले मैं आपको बता दूं इसके बाद में फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे और फॉर्मेट में किन किन पॉइंट को कहां कहां आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे और उसको कहां पर दर्शाएंगे, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं आज की क्लास में डियर। यानी कि नोटिस राइटिंग को मैं फुल्ली आज बता दूंगा विथ एग्जांपल, पूरे उसके डायग्राम के साथ आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है डियर, आई एम अबाउट टू टेल अबाउट द फॉर्मेट, construction, process, all or knowledge regarding the notice writing, because you know well that notice writing is very necessary at the glance of your examination and for the social life and for the practical life also, because notice writing indicates to those point you are doing any work in your life regarding this celebration, sales promotion, and there are so many activity, these are running, those are running in your life and in our life also, so it is very necessary. It means you can say you can use in your university, college, and schools life and in the society also। कहने का मतलब ये है कि नोटिस राइटिंग क्यों बहुत बड़ा इफेक्टिव बन चुका है, पॉपुलर हो चुका है, लोकप्रिय हो चुका है,
क्योंकि डियर आपको मैं एक जनरल सी बात बताना चाहता हूं, एक समान सी बात बताना चाहते हैं। जरा आप सोच लीजिए कि मान लीजिए कोई भी आपसे कहता है, या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे आपका लखनऊ में हो, चाहे आप सीतापुर में हो, चाहे बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहां पढ़ रहे हैं। तो वहां पर कोई भी कॉलेज की तरफ से कोई भी प्रोग्राम होने वाला है, कोई भी कार्यक्रम होने वाला है, कोई इवेंट होने वाली है, या कोई भी सेलिब्रेशन होने वाला है, तो जो स्कूल का या कॉलेज का प्रशासन है, जो स्कूल या कॉलेज का प्रशासन है, व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल्स रूप से कोई भी जाकर किसी को नहीं कहता है कि आप लोग मिस्टर जो है सत्यम जी, मिस्टर आशीष जी, या मिस्टर पप्पू जी, आप लोग को क्या है, आपको आना है और यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। किसी एक एक पर्सनल स्टूडेंट को, व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी स्टूडेंट को या इंजीनियर्स को आगाह नहीं किया जाता है, ना ही उसको सूचित किया जाता है। वहां एक नोटिस बोर्ड होती है स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वहां नोटिस बोर्ड होती है, और जो उसका फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के थ्रू उसको निर्माण करते हुए, उसका उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को पूरा करते हुए उसको क्या किया जाता है, निर्माण करके डिस्प्ले करा दिया जाता है उस नोटिस बोर्ड पर। इसके बाद जो भी कॉलेज प्रशासन है, या जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, या कॉलेज के जो भी इंजीनियर्स हैं जो पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट हैं, तो क्योंकि ये आपके आपके कॉलेज में है, तो अन्य कॉलेजों में भी है, अन्य यूनिवर्सिटी में भी है ये रूल्स, ये फॉर्मेट। तो यही कहने का मतलब, तो आपको सीधी सी बात है, यही फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसी नोटिस राइटिंग की बात कर रहा हूँ। तो आपको निबंध के जैसा नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखा है, इट इज क्वाइट ए शॉर्ट पीस, नॉट हाई, नॉट यू कैन राइट लाइक द एसे। आप एसे जैसा नहीं लिखना है ना, इसकी फॉर्मेट डिफरेंट है, इसकी फॉर्मेट चेंज है थोड़ा अन्य तरीकों से। इसलिए इसका मैं फॉर्मेट जो बता रहा हूं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है, क्योंकि इस फॉर्मेट को हमारे यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों ने, इंजीनियरों ने इस फॉर्मेट का प्रयोग किया था। अभी काफी मार्क्स अच्छा लेकर वो क्या है, अधिकार रखे और पाने के योग्य आए, योग्यता प्राप्त की है। तो यही सारी चीजें हैं। तो जो हमारे यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं, वो आप लोग के साथ भी वैसा हम लोग को करना है, ताकि आप लोग भी जो है उस मुकाम तक पहुंचे और उस तरह से कार्य करें, जो आपका लक्ष्य है उसको आप पूरा कर सकें, और आपका जो डिमांड है अपने लाइफ में, चाहत है, मांग है, वो पूरी हो सके। तो यही बात है डियर। तो आप जानते हैं कि चाहे आप कोई उद्घाटन समारोह करने वाले हैं, ठीक है, या कोई कॉलेज में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, मान लीजिए कोई खेल कूद प्रतियोगिता होने वाला है, या एग्जाम को लेकर ही कोई सूचना है, तो वहां पर किसी भी व्यक्तिगत रूप से आप देखे होंगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अभी आप स्टूडेंट हैं, यू आर स्टूडेंट नाउ एट प्रेजेंट, देन यू कैन इमेजिन दैट the any administrative cannot tell about that music regarding that celebration या inauguration या any programs for ऐसे personally to any not to any student। किसी भी छात्र को, किसी भी छात्राओं को, या किसी भी प्रशासन को व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया जाता है, उनको वन बाय वन करके नहीं बताया जाता है, बल्कि एक नोटिस के द्वारा उसको सूचित किया जाता है। यही चीज यहाँ पर है। लेकिन माय डियर, मेरे सारे इंजीनियर्स, आप लोग समझ लीजिए कि इसका फॉर्मेट जो होता है वो फिक्स होता है और रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल्स, आप बिजनेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सेल्स प्रमोशन भी करते हैं, जैसे प्लाट वगैरह हो गया, प्लाट प्लाट तो जानते ही हैं, वहां पर भी नोटिस लगाई जाती है, स्कूल कॉलेज में नोटिस लगाई जाती है, शासन प्रशासन इसका यूज कर रहा है, यूनिवर्सिटी यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे चीज आप अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं कि इसका प्रयोग बृहत स्तर पर की जा रही है। क्या किया जा रहा है डियर? बृहत स्तर पर। जैसे मैंने लिखा हूं, पब्लिक इंस्ट्रक्शन टू मेक अपील्स एंड टू एक्सटेंड इनविटेशन, ठीक है, ये सारे चीजें हैं। और यहां पर मैं बताया कि चाहे उद्घाटन हो, चाहे सेल्स प्रमोशन की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करें, जो सूचना है उसको फॉर्मेट में दिया जाता है, और ये इन सारे क्षेत्रों में होता है, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, अब आता है
कि इनमें कौन कौन से पॉइंट को क्लियर करना है, किन किन पॉइंट को ध्यान रखना। अगर आप एक बार अच्छे तरीके से आप नोटिस राइटिंग को सीख लिए बनाना, उसको कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना, उसकी फॉर्मेट को सीख लिए, तो आप एक तरह से आप अच्छे से उसको राइट भी कर सकते हैं, एग्जाम में भी देख सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं डियर। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स which you will apply at the time of making the notice writing. Okay, so now dear, क्योंकि एग्जामिनर को चांस नहीं देना है, जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो सर लोगों को चांस नहीं देना है कि फॉर्मेट गड़बड़ है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि बहुत सारा चीजें गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स, छात्र या इंजीनियर्स, जो कि फॉर्मेट उनका से नहीं जाता है। और फॉर्मेट के अंतर्गत कहाँ जहां पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जहां जहां पर होना चाहिए वहां पर वो एक राइट सिचुएशन होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, एक सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए। तभी आपका इफेक्टिव आपका नोटिस राइटिंग होगा और आप उसको सही से दर्शाकर आप अच्छे मार्क्स पाने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं डियर। अब आइए हम बात करते हैं, मोस्ट नोटिसेस आर मेंट टू बी पिन्ड आर पोस्टेड ऑन स्पेशल बोर्ड्स meant for the purpose format of writing notice and effective notice usually includes। एक इफेक्टिव नोटिस राइटिंग को बनाने के लिए, एक नोटिस राइटिंग इफेक्टिव हो, इन सारे पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। जितनी इफेक्टिव आप लिखेंगे एग्जाम में उतनी इफेक्टिव आप मार्क्स भी पाएंगे। जितनी इफेक्टिव डियर आप नोटिस राइटिंग को लिखेंगे, यानी जितनी इफेक्टिव आप नोटिस राइटिंग के पॉइंट देंगे, जो जरूरत है, नीड है, उसको आप उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग उसके सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, उतनी अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड होगी और मार्क्स आप अचीव करेंगे। तो आइए आगे के चलते हैं। मैंने भी बताया नोटिस राइटिंग क्या है, नोटिस राइटिंग की क्या प्रोसेस होती है, क्या उसका सिचुएशन मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं माय डियर और देखते हैं। अब यहां देखिए, यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, पीला चलेगा। चलिए, ये मोस्ट नोटिसेस आर मेंट टू बी pinned up or pasted on special boards meant for the purpose format of writing a notice and effective not usually includes the। अब देखिए, notice most notices are meant to be pinned up pasted on a special board meant for the purpose format of writing and notice and effective notice usually includes। अगर आप अपने नोटिस राइटिंग को आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इंक्लूड करना पड़ेगा, इन पॉइंटों को शामिल करना पड़ेगा। तो आइए बातचीत करते हैं कौन सी पॉइंट रिक्वायर्ड है, नीड है, जो हम नोटिस राइटिंग के समय उनकी मेकिंग करते समय, उसको बनाते समय, फॉर्मेशन करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा और जरूरत भी है, ताकि हमारा नोटिस राइटिंग इफेक्टिव बन सके और अच्छे मार्क्स प्रोवाइड हो सके। आइए, पहला चीज, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या ऑफिस इशूइंग इट। मेरे कहने का मतलब है, पहला काम आप क्या करें, कौन सी पॉइंट को इन्वॉल्व करेंगे? पहला आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय। तो मेरे कहने का मतलब है आप उनका नाम देंगे, या ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड में लिखे जा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के नेम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड में है तो इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए, ऑफिस के रिकॉर्ड में है तो उस ऑफिस का नाम होना चाहिए। लेकिन पहला केयर करना है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए जिसके संबंध में आप नोटिस लगा रहे हैं। ठीक है, पहला काम, दिस इज द फर्स्ट वर्क, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, शुड बी
रन होनी चाहिए। दूसरा बात, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस यानी सूचना का इशू होता जारी करना। एक देखिए सूचनाएं दो प्रकार, डेट दो प्रकार की होगी, बहुत बारीकी से यहाँ क्लियर कीजिएगा, बहुत बारीकी से यहाँ क्लियर कीजिएगा। डेट दो प्रकार की यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। एक डेट तो वे है जिस डेट में आप नोटिस जारी कर रहे हैं, नोटिस को इशू कर रहे हैं, और एक डेट वह होगा जिस डेट में जो भी प्रोग्राम है, इवेंट है या सेलिब्रेशन है, उस डेट को आप जो दर्शा रहे हैं। क्लियर हो गया? एक डेट वे हो गया जो इश्यूइंग डेट है, नोटिस इश्यूइंग डेट, नोटिस इश्यूइंग डेट। और एक डेट वे हो गया जो प्रोग्राम या फिर एक डेट वे हो गया डेट फर्स्ट एंड डेट सेकेंड। एक डेट होगा जो प्रोग्राम या फिर कह सकते हैं जो भी इवेंट है, ठीक है, या सेलिब्रेशन है। क्योंकि जिस दिन आप नोटिस जारी करेंगे उस दिन तो कोई प्रोग्राम होगा नहीं। जब भी प्रोग्राम होगा नोटिस बताने से जिस दिन नोटिस बताया उस दिन नहीं होगा। या तो इसी तत्कालीन प्रक्रिया होगी तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी होगा 4 घंटे के बाद ही होगा, या फिर 4 दिन के बाद होगा, 1 महीने के बाद होगा, 10 डेज के बाद, आफ्टर 10 डेज, 14 डेज, 13 डेज, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, उसका डेट अलग होता है। तो ये क्लियर करना, डेट मैच नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है IMS2 से, क्योंकि एग्जामिनर कैच कर लेगा। तो ये मैं अब आगे आते हैं, द वर्ड नोटिस इन द सेंटर। अब जो शब्द नोटिस है वो इन द सेंटर मतलब बीच में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है। द वर्ड नोटिस इन द सेंटर, केंद्र में होना चाहिए, ठीक है, केंद्र का मतलब समझ गए आप। और एन आई कैचिंग हेडिंग इंडिकेटिंग द पर्पस ऑफ द नोटिस। इसके बाद आंखों, हम जब आप जानते होंगे जब नोटिस लगाई जाती है तो बड़े पहले आराम से देखते हैं लोग और बहुत केयरफुली देखते हैं कि नोटिस किस संबंध में है। हेडिंग उसका होना चाहिए, एन आई कैचिंग हेडिंग्स इंडिकेटिंग द पर्पस ऑफ द नोटिस। मतलब कहने का मतलब यह है कि उस सूचना का पर्पस क्या है, उस नोटिस का पर्पस मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों दिया गया है नोटिस, किस संबंध में है और क्यों किया गया है, इसकी पर्पस को फाइंड करना। तो ये होना चाहिए इसमें शामिल। कॉलिंग ए मीटिंग, ड्राइंग अटेंशन, मीटिंग का कॉलिंग करने का, ध्यान आकर्षित करने के लिए, और मेकिंग एन अपील और निवेदन, अपील मींस निवेदन, इन्फॉर्मिंग सूचित करना द जनरल पब्लिक एंड सो ऑन, सामान्य जनता को या जो भी इस प्रकार। डिटेल्स ऑफ शेड्यूल टू बी नोटिफाइड, डेट, टाइम, वेन्यू, प्रोग्राम, ड्यूरेशन। देखिए ये बहुत बड़ी पॉइंट है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ शेड्यूल में जब आप शेड्यूल डिटेल देंगे, हम लोग जिसे क्लास लगता है तो किस टाइम में लगेगा, हम लोग की जब क्लास आपने के शेड्यूल होता है तो पहले देखिए, जैसे कि हम लोग पॉलिटेक्निक में 2 भाग है यहाँ पर चलाया जा रहा है, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, उसमें भी सेमेस्टर है, एंट्रेंस अलग है हमारे यहाँ। तो वहां पर आप बताया जाता है कि आपको रिश्वा बिहार सेमेस्टर के लिए पढ़ाना है, ये टॉपिक, ये टाइमिंग शेड्यूल है और इस दिन में आपका लगा है। तो दिन और आपको टाइमिंग और आपके बाद टॉपिक, इसके बाद आपको किसको पढ़ाना है, सारा कुछ बताया जाता है। तो ये चीज यहां पर है, डिटेल्स ऑफ शेड्यूल टू बी नोटिफाइंग डेट, पहला डेट, दूसरा टाइम, फिर वेन्यू, वेन्यू में होता है स्थान, इस पहला डेट किस डेट में होना है, टाइम उसका क्या होगा, वेन्यू किस स्थान में प्रोग्राम आ रहा है। भाई प्रोग्राम या इवेंट जो भी कार्यक्रम सेलिब्रेशन होगी तो कहीं ना कहीं कोई स्थान में होगा तो इसका वेन्यू होना चाहिए। नहीं तो आदमी पता चला कि डेट पता है, टाइमिंग पता, कहीं और ढूंढ रहा है स्थान, वेन्यू का पता नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं है। ये सारे बातों को ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के समय। फॉर्मेट में अभी बताऊंगा डी, मैं एग्जाम्पल कई ठेले लिया हूं और आपको दिखाऊंगा। प्रोग्राम कार्यक्रम, ड्यूरेशन उसका अवधि कितने टाइमिंग में होगा, उसका ड्यूरेशन क्या, उसका समय क्या है, उनके कितने समय तक, जैसे होता है ना 2 to 4, 2 से 4 बजे तक, या 1 to 3, 2 घंटे जो भी, या ड्यूरेशन विद इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर अंदर, या
और जो है लगातार 2 दिन चलेगा, जो भी कुछ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दैट, उसके कंडीशन के अनुसार। तो ये चीज होगा, डेट हो गया, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया, स्थान, और प्रोग्राम, किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह का कार्यक्रम है, उसको भी आपको उल्लेख करना पड़ेगा, यानी दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ड्यूरेशन, समय, उसकी अवधि होता है ना कि 2 घंटे, 4 घंटे, या इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, एक्स्ट्रा इत्यादि, इतनी सारी बातें रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसके बाद केस द नोटिस इज अबाउट एन इवेंट, ठीक है, केस द नोटिस, और इवेंट के बारे में वो भी सूचना होना चाहिए कि जो घटना प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उसके बारे में भी होना चाहिए जानकारी। सिग्नेचर, इसके बाद सिग्नेचर, नेम होना चाहिए, डिजाइनेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, ठीक है, नोटिस के जारी करने के संबंध में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप एक नोटिस राइटिंग को फॉर्मेट बनाते समय या उसके फॉर्मेट में इन पॉइंट्सों को, इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, इट मीन शामिल करना पड़ेगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब चलते हैं, आपको हम सैंपल दिखाते हैं कि उसका नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट का सैंपल दिखाते हैं कि किस तरह आप जो है उसका सैम्पलिंग होनी चाहिए, किस तरह से उसका नमूना होना चाहिए, किस तरह से आप एग्जाम में नोटिस राइटिंग को बनाएंगे, इस बात को हम दिखाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी स्पेसिमेन, उसके नमूना की ओर, यानी कि सैंपल की ओर, एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। आइए चलिए हम आपको दिखा रहे हैं माय डियर। चलिए ये देखिए, ये आप देखिए, अच्छे से दिख रहा होगा मेरे समझ से, बस इतना तो आपको पक्का ही दिख रहा होगा। चलिए अब थोड़ा हम पेन कलर ले लेते हैं और मैं आपको दिखा रहे हैं। हम्म, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए माय डियर, क्या ध्यान देना है ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये नमूना है सिंपल नोटिस। नोटिस फर्स्ट, मान लीजिए एक मैटर है, मान लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूं, यू आर दीपक कुमार, मान लीजिए आप दीपक कुमार हैं, यू आर दीपक कुमार, सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी, हिस्ट्री सोसाइटी, डीएवी स्कूल, देहरादून, राइट ए नोटिस, एक नोटिस को लिखना है फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स फॉर ए ट्रिप टू राजस्थान that the society purposes to organize, give all necessary details, word limit 50, वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, 50 वर्ड के समय के अंतराल, 50 शब्द के अंतर्गत होना चाहिए, इसका लिमिट सीमा जो है होनी चाहिए। यहां पर देख रहे हैं यू आर दीपक कुमार, मान लीजिए आप दीपक कुमार हैं, सेक्रेटरी हिस्ट्री सोसाइटी, डीएवी स्कूल देहरादून की मैटर है, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल, नोटिस राइट बोर्ड पर आपको इनवाइट करना है, किस क्षेत्र में, किस सिलसिले में, क्या पर्पज उसका है, फॉर ए ट्रिप, एक ट्रिप के लिए जो राजस्थान, राजस्थान के लिए, दैट सोसाइटी पर प्रोपोसेस टू ऑर्गेनाइज, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स। अब देखिए यहां पर मैं दे रहा हूं, पहली बात, नोटिस इज बॉक्स्ड, नोटिस एक बॉक्स में होनी चाहिए। देखिए यहाँ डेट दिया है, डेट लिखेंगे, फिर इसके बाद कंटेंट, फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजर, टूर, डिजाइनेशन, ड्यूरेशन, इसके बाद चार्जेज एंड पेरेंट्स, परमिशन, हुम टू कांटेक्ट। ये आपका पॉइंट इधर जो दिया हुआ है आपको दर्शाना पड़ेगा। पहला नेम ऑफ द, एक मिनट, ये देखिए वो उतना अच्छा नहीं बनाया था, ये सैंपल सही है, ये सैंपल आपका क्या है, सही है। इस सैंपल पर ध्यान देंगे, यू योर फादर हैज बॉट ए न्यू प्लॉट, ये सही है,
क्योंकि उसमें क्या है, जो पीडीएफ बना रहे हैं थोड़ा सा सही नहीं दर्शाए हैं, वो लोग मैटर को अपने तरफ से अपने स्तर से काट देते हैं, जो कि गलत होता है। क्योंकि जो होना चाहिए वो अंकित होना चाहिए, वो मैटर होनी चाहिए। तो हम समझ गए कि नोटिस राइटिंग वैसा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि ये सही है। यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए योर फादर हैज बॉट ए न्यू प्लाट। मान लीजिए आपके पिताजी एक न्यू प्लाट खरीदे। क्या कि एक न्यू प्लाट खरीदे। ये हाउस विच ही इंटेंड्स टू बिल्ड लेटर सिंस द applying vacant people of the neighborhood through their garbage and litter there. Your father has sought help in putting up a notice in the plot warning people not to throw the litter there. Your father plans police action against those who continue through the litter. He also wants that the notice should mention the name of the plot owner राइटिंग द नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ योर फादर। ये मान लीजिए आपके पिताजी एक न्यू प्लाट खरीदे हैं और इस बात को ये ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो पड़ोसी हैं या जो लोग हैं गार्बेज मतलब कूड़ा करकट को क्या कर रहे हैं, वहां पर फेंक रहे हैं। आपके पिताजी इस बात को आकर्षित करना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं, वार्निंग टू पीपुल, लोगों को, कि इस तरह से कार्य ना करें। अगर इस तरह से आप कार्य करेंगे तो पुलिस एक्शन भी ली जा सकती है, इस तरह से। अब देखिए नोटिस राइटिंग का मैटर देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ओ ठीक है। थोड़ा शुरू चला गया है, 1 मिनट। 1 मिनट डियर।